हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो ये बताइए बेटा, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ आप। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए बच्चों, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? देखो सुनो बेटा, इस फर्स्ट कंपाउंड में डबल सिंगल अल्टरनेट है ना? डबल सिंगल डबल, तो इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? बोलो। रेजोनेंस के साथ साथ इसमें कितने बच्चे बताओ, इसमें अल्फा एच कितने हैं बच्चों? बोलो बेटा, कितने अल्फा एच हैं इसमें? देखो, 3 3 6, फिर यहां से 8, और यहां से टोटल 10 अल्फा एच है बेटा। अच्छा, अगले में देखो, रेजोनेंस तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन अल्फा एच की 2 अल्फा एच है, ठीक है? अगले में आप देखो कि 3 6 सिर्फ 10 है। अगले में देखो बेटा, यहां से अगर आप बात करो तो देखो कितने अल्फा एच हो गए। अगले में बताओ कितने अल्फा एच हो गए। हाँ जी भैया, देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है? तो देखिए, ये हो गए आपके 3 and 3 6 अल्फा एच है बेटा। अब मुझे देखो बताओ भैया, कि जहां रेजोनेंस भी हो रहा है और आपका हाइपरकॉन्जुगेशन, तो पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? बोलो बच्चों, रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन में से पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी? रेजोनेंस को मिलेगी बेटा, ठीक है ना? तो देखिए, देखो इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस, ठीक है? बाकी किसी में रेजोनेंस है नहीं, तो जिसमें रेजोनेंस नहीं है उनको तो बाद में रखो। तो बोलो बेटा, इनका स्टेबिलिटी, ठीक है? हो गया बच्चों? चलो देखो, बताओ, मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन इज, मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन इज, बताइए बच्चों। देखिए भैया, इसमें बताइए बेटा, मोस्ट कार्बन, देखो बच्चों, इसमें अगर आप ध्यान दो तो 12 अल्फा एच है बेटा। इसमें अगर आप ध्यान दो तो 6 अल्फा एच है ना बेटा? और इसमें भी ध्यान दो तो 6 अल्फा एच है। अब देखो बेटा, सुनो, इसमें क्या हो रहा है बेटा? देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस जानते हो गया, है ना? तो रेजोनेंस को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे बेटा, बोलो। तो आंसर क्या जाएगा? 1,3-ब्यूटाडाइन। ये क्वेश्चन बच्चों जेई में आया हुआ है, आ गया समझ में? अब देखो बेटा, बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन टोलुइन, ठीक है? तो टोलुइन को समझाता हूं मैं आपको। देखिए, अगर मैं इस तरह से ले लेता हूं बेटा, तो सबसे पहले देखो बेटा, सुनो, ये कार्बन sp3 है,
और ये वाला कार्बन sp2 है बेटा। तो आप मुझे बताओ sp3 कार्बन और sp2 डायरेक्टली कनेक्ट है, और इस sp3 कार्बन पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा। अब जैसे ही ये यहां से यहाँ शिफ्ट होगा तो बोलो बेटा ये आ सकता है यहाँ पर। तो जैसे ये यहाँ गया, एक बार बताओ बेटा क्या हो गया, तो कह सकता हूँ ये नेगेटिव हो गया, और ये देखो बेटा CH2, और ये हो गया H+, हो गया बेटा। अब मुझे बताओ बेटा नेगेटिव और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो ये नेगेटिव अगर यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आ सकता है बेटा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन में ये हुआ, ठीक है। फिर देखिए ये अगर यहाँ जाए तो ये यहाँ आ सकता है, तो ये हालात इस तरह बोलो। और जैसे ये यहाँ जाएगा ये यहाँ पहुंचा, और आप देखो बेटा इसमें ये पिक्चर बन गई। बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? देखिए CH3 वाला जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, उस sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन थी, और बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो sp2 है। हमने कल ये कंडीशन पढ़ी थी ना कि sp3 कार्बन और sp2 कार्बन क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली बॉन्डेड होनी चाहिए। तो बोलो बच्चों क्या समझ में आया आप लोगों को? ये मैंने क्या करवाया जो समझ में आया सबको? आ गया बेटा। अब एक चीज बताओ, देखो ये जो टोलुइन है ना, टोलुइन में एक चीज बताओ मुझे आप ढंग से, अगर मैं आपसे पूछूं टोलुइन में बेटा, देखो बेंजीन रिंग का मतलब समझाओ पहले तो। देखो बेटा बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं बेटा? बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, तो अगर 3 पाई बॉन्ड है इसका मतलब बेंजीन रिंग में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छा बला है। अब देखो बेटा जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव और डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ आई? तो देखो बेटा क्या मैं टोलुइन में ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो देखिए एक तो है बेटा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड सेकंड है बच्चों नेगेटिव चार्ज, है ना, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बेटा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, और नेगेटिव चार्ज किसके कारण? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। आया कि नहीं आया बच्चों? अरे ये जो मैंने पॉइंट लिखा समझ में आया? अब मुझे बताओ बेटा केमिस्ट्री के अंदर किस बंदे को बहुत रिच बना जाएगा, धनवान? मुकेश अंबानी? कौन होगा अभी केमिस्ट्री में? हम किसको मुकेश अंबानी मानेंगे भैया? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, है ना बेटा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब मुझे बताओ बेटा ध्यान दीजिए, अगर आप टोलुइन में देखो ना तो बेंजीन रिंग में बेटा क्या है, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हुआ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो अब मुझे बताओ
टोलुइन की जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या नहीं है? बोलो बच्चों, है ना? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, ड्यू टू these two reasons, benzene ring of toluene is इलेक्ट्रॉन रिच। है कि नहीं है? है बेटा? नीना मदान, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस है। नीना मदान, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का। हाँ भैया, अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा कि यहां पर ये जो CS3 ग्रुप है उसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर दिया, है ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर दिया, तो रिंग के अंदर दिया तो बताओ रिंग रिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो बोलो बेटा, एक बात बताओ, जब किसी के जेब में पैसे होते हैं तो एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है? बोलो बच्चों। अरे एक्टिव हो जाता है ना, जेब में पैसे आते ही। बोलो बेटा। तो अब मुझे बताओ, ये एक्टिव किसके कारण हुआ? इसको एक्टिव किसने किया? इसको एक्टिवेट किसने किया? किसने किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? मिथाइल ग्रुप ने जो इलेक्ट्रॉन सेंड किए, याद है? सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन इसने सेंड की। तो मैं कह सकता हूं कि इट मींस CH3 group is activating benzene ring by hyper conjugation। ठीक है? अब देखो बेटा, एक बार बताओ, ये जो CS3 ग्रुप है, ठीक है ना, CS3 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाई? CS3 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाई? ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ाई ना, है ना? तो मैं कह सकता हूं इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। है बेटा? एक बात बताओ बेटा, क्या मेटा पोजीशन पर कहीं पर भी कोई नेगेटिव चार्ज आया क्या? मेटा पोजीशन पर कहीं पर भी कोई नेगेटिव चार्ज आया? नहीं आया ना? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेटा पोजीशन पर CS3 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाई। तो मेटा पोजीशन पर बोलो H इफेक्ट कितना हुआ? मेटा पोजीशन पर H इफेक्ट कितना हुआ? 0 हुआ ना? समझ में आ गया? मेटा पर H इफेक्ट 0 हुआ। अब देखो बेटा, मैं ये कह सकता हूं कि अपन ऐसा बोल सकते हैं, एट मेटा पोजीशन H इफेक्ट विल बी 0। बोलो, ये बात समझ में आएगी? ये बात समझ में आ गई बेटा? एट मेटा पोजीशन H इफेक्ट विल बी 0। अच्छा, अब मैं कह सकता हूं कि इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, है ना? बेटा ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो नेगेटिव चार्ज जहां पर भी आ रहा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है बच्चों। नेगेटिव चार्ज क्योंकि पूरा बॉन्ड मूव कर रहा है ना। बात समझ में आ गई? तो देखो, ध्यान रखना कि H इफेक्ट चाहे ऑर्थो पे हो और चाहे पैरा पे हो बराबर होगा, ठीक है ना? और
आपका मेटा से ज्यादा होगा। वैसे मेटा पे आपको पता ही है कि एट मेटा H इफेक्ट विल बी 0। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? ये इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे? टोलुइन में नेगेटिव चार्ज देखो, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इस CH3 ने भी हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, है ना? तो इसका मतलब बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिंग धनवान बन रही है, रिच बन रही है। अपन कह सकते हैं मुकेश अंबानी बन गई भाई, है ना? तो ये किया किसने? CH3 ने किया ना बेटा, बोलो CH3 ने किया ना। आगे बात सुने। अब देखो बेटा सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं, कुछ क्वेश्चन है, बताओ इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है आपको। बताओ बच्चों, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो कि यहाँ CH3 और ये ग्रुप है, ये I इफेक्ट भी लगाएंगे और H इफेक्ट भी लगाएंगे, लगाएंगे ना बेटा? ये I भी लगाएंगे और H भी लगाएंगे। जब दोनों लगते हैं तो किस इफेक्ट को अपन कंसीडर करेंगे? H को कंसीडर करेंगे बच्चों। अब देखो बेटा, यहाँ 3 अल्फा H है, यहाँ 2 अल्फा H है, और यहाँ 1 अल्फा H है, और यहाँ 0 अल्फा H है। तो बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव कहाँ हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ हुआ? फर्स्ट में हुआ ना बच्चों? तो देखो ऑर्डर ये आएगा, आएगा बच्चों। और ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे थे। अभी आप में से बहुत से बच्चों ने आंसर 4 3 2 1 किया था। उनको समझ में आ गई बात ये? बोलो बच्चों, ठीक है। अब बी में बताओ बेटा, बी में बताओ। देखो H और I दोनों लगेगा, दोनों लगेगा। अब मुझे बताओ, H और I दोनों लग रहा है, आइसोटॉप में किसका H इफेक्ट अच्छा होता है? मैंने कल ही बताया था भैया, हाइड्रोजन का H इफेक्ट अच्छा होता है। हाइड्रोजन का H इफेक्ट अच्छा होता है बच्चों। तो बोलो ये आएगा। अभी भी कई बच्चे टी वाले को कर रहे हैं। अरे भैया पढ़ा करो घर पे, कल बताया था H का H इफेक्ट अच्छा होता है। साधवानी जी, बापू को बोलूं क्या? हाँ भैया, अब बताओ, इसमें बताओ, इसमें एक बार बताओ बेटा, क्या इसमें H इफेक्ट लगेगा? क्या इसमें H इफेक्ट लगेगा? देखो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर कहीं पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है ना बेटा? तो इसमें सिर्फ क्या लगेगा? ओनली आई इफेक्ट लगेगा, लगेगा। अब मुझे बताओ आई इफेक्ट किसका अच्छा होता है? आई इफेक्ट किसका अच्छा होता है? टी का। नहीं आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? आ गया समझ में? बोलो बेटा, इन तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोल जाओ। इन तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोल जाओ। गुंजन सारन, समझ में आया बेटा तेरे को? गुंजन, बेटा इन तीनों में किसी को डाउट है? अरे बोलो, किसी को तीनों में डाउट है तो? चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि ये जो आगे दे रखे हैं ना, ये आपको बताने बेटा इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है बेटा, देखो ये कार्बोकेटाइन है, दिख रहा है आपको? ये कार्बोकेटाइंस दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, इन कार्बोकेटाइंस पर अगर अपन ध्यान दें तो मुझे बताओ बेटा, यहां पर H भी लगेगा और I दोनों लगेंगे, लगेंगे बेटा। तो अब हम किसको कंसीडर करेंगे? अब हम किसको कंसीडर करेंगे? H को ना। कितने अल्फा H है बेटा? 3 अल्फा H, 2 अल्फा H, 1 अल्फा H और 0 अल्फा H। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा। कौन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? बोलो बच्चों,
कौन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास 3 H है। अब देखो बेटा, इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी हुई बच्चों? ऑर्थो हुई ना। अगली वाली कौन सी हुई बच्चों? मेटा हुई। और अगली वाली कौन सी हुई? पैरा हुई कि नहीं हुई? हुई। आप मुझे बताओ, जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज कहां का डेवलप होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। अब देखिए बेटा, इस पैरा पोजीशन पर नेगेटिव डेवलप होगा कि नहीं होगा? ये नेगेटिव किसके कारण आया बच्चों? बताओ। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन आया क्या? ये नेगेटिव चार्ज बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन कारण आया। अब मुझे बताओ, यहाँ ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। बोलो बच्चों, ये अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज है तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? अरे प्लस वाले के पास माइनस आ गया तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। होगा बच्चों। अब मुझे बताओ, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज 3 हाइड्रोजन के कारण जनरेट हो रहा है, अगले में 2 के कारण, अगले में 1 के कारण, और अगले में हो ही नहीं रहा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? क्लियर है क्या? तो देखो बेटा, ये ऑर्डर आएगा इसका, आएगा। सबको क्लियर है बच्चों? चलिए अगला बताओ बच्चों। अगले में देखो, अगले में आपको पता है H एंड I दोनों ऑपरेट होंगे। दोनों ऑपरेट होंगे तो H हाइपर कॉन्जुगेशन किसका अच्छा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन H का H अच्छा होता है ना? है ना? अरे समझ में आ गया? अब आ जाओ बेटा, देखो सुनो यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो, इस पॉजिटिव वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, पॉजिटिव वाले कार्बन के रेस्पेक्ट को मिथाइल के रेस्पेक्ट में बोलूं तो मेटा पोजीशन पर है ना? बोलो, पॉजिटिव वाला जो कार्बन है वो मिथाइल के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है बच्चों। देखो, ये हुई ऑर्थो, ठीक है, ये हुई मेटा, और ये हुई पैरा। तो नेगेटिव चार्ज कहां का डेवलप हुआ? ऑर्थो पर और पैरा पर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बेटा। तो इसका मतलब जिस बेंजीन के कार्बन से, मुझे एक बात बताओ, जिस बेंजीन के कार्बन से CH2+ जुड़ा हुआ है, क्या उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा? उस मेटा वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना? यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना बच्चों? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कटारिया जी, बात समझ में आ रही है आपको? कटारिया जी, हाँ जी बोलो। देखो, CH3 की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव डेवलप हुआ, मेटा पे तो नहीं हुआ। इसका मतलब इस प्लस को हाइपर कॉन्जुगेशन से तो आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? प्लस कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बेटा, जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अब हम किसको देखेंगे बच्चों? आई इफेक्ट। अब बताओ, आई इफेक्ट किसका अच्छा होगा? छोटे ग्रुप का या बड़े ग्रुप का? छोटे ग्रुप का या बड़े ग्रुप का? बड़े ग्रुप का। इसका होगा ना बेटा? ये देखो बच्चों, समझ में आया क्या? ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या? आप दिमाग में ये बात फिट करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर चार्ज डेवलप करता है, मेटा पे तो नहीं करता। तो अब देखो, मेटा वाले कार्बन से जो CH2+ जुड़ा हुआ है तो उसमें नेगेटिव आया ही नहीं, तो CH2+ को तो कोई फायदा ही नहीं है। नहीं है ना? बात समझ में आ गई? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई। अभी US में वैक्सीनेशन 11 से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या हमें कोई फायदा है क्या? अरे हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि साहब ध्यान रखो, मुझे तो पता नहीं है ना, अगले साल भी होगा कि नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। तो बेटा ध्यान ही रखें आप अपना, ठीक है ना? वो तो पता नहीं कश्ती कहाँ डुबा के छोड़ेंगे। अगला बताओ बच्चों, अगला बताओ, क्या इस CH2+ को, क्या इस CH2+ को हाइपर कॉन्जुगेशन से फायदा मिलेगा? क्या इस CH2+ को हाइपर कॉन्जुगेशन से फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? तो फिर हम किसको देखेंगे? तो हम फिर किसको देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसका अच्छा होता है बच्चों? टी का ना? ये लो,
क्लियर है बच्चों? हो गया? चलिए, देखो बहुत आसान है, अगर आपने ढंग से लॉजिक पढ़ लिया ना तो बड़ा आराम से हो जाएगा। चलिए अगला स्टेबिलिटी ऑर्डर बताते हैं अपना। देखो बेटा, ये CH3 ग्रुप यहाँ पर है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है ना बेटा? तो यहाँ पर H भी लगेगा एंड I भी लगेगा, दोनों लगाएगा ना। ये CH3 H और I दोनों लगाएगा। अब देखो बेटा, ये उसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, तो सिर्फ और सिर्फ I लगाएगा, और ये H भी लगाएगा और I भी लगाएगा, और यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना? बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो सबसे पहले अपन किसको लेंगे? फर्स्ट और थर्ड में से लड़ाई खत्म करें, फर्स्ट और थर्ड में से लड़ाई खत्म करें। अब देखो बेटा सुनो, H तो आपने बोला कि बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। H तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना। H तो चाहे आपका ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, डिपेंड नहीं करता। तो अब बात किस पे आके हमारी अड़ गई? बोलो बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट तो बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो, इसकी डिस्टेंस इतनी है तो ये ज्यादा प्लस आई फैक्ट लगाएगा, और इसकी डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है बेटा इससे, तो ये कम लगा पाएगा ना, कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना। तो बताओ बच्चों, फर्स्ट और थर्ड में कौन जीता? फर्स्ट ही जीता ना, फिर थर्ड जीता। अब बताओ बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ में कौन जीतेगा? सेकंड एंड फोर्थ में सेकंड जीतेगा ना, कम से कम आई फैक्ट तो लग रहा है ना। तो ये सेकंड जीत गया, एंड लास्ट में आ गया फोर्थ आ गया। क्या ये सही है? क्या यह सही है बच्चों? ओके। अब देखो बेटा सुनो, अब बात अपन इनकी करते हैं। देखो बेटा, इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं, इसको फोर्थ बोल दूं। अब देखो बेटा सुनो, ये CH3 है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है, तो H और I दोनों लगाएगा, सिर्फ I लगाएगा, H और I दोनों लगाएगा, और कुछ नहीं लगाएगा। अब बेटा ध्यान दो, यहां पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो मामला उल्टा हो जाएगा एक तरह से। बोलो बच्चों, देखो नेगेटिव के पास जब नेगेटिव आएगा, देखो सुनो, इस नेगेटिव के पास अगर ये नेगेटिव आया है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो बच्चों क्या होने लग जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो रिपल्शन होने लग जाएगा ना। समझ आया? तो मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इसमें इंटरमीडिएट है जिसमें आपका चार्ज बढ़ नहीं रहा? फोर्थ वाले में नहीं बढ़ा ना बच्चों। तो देखो बेटा, फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। बोलो बच्चों। हाँ, वेरी गुड बच्चों, समझ में आया? ये इतना सबको समझ आया बेटा? मैंने इतने सारे जो एग्जांपल करवाए स्टेबिलिटी के, किसी को डाउट है क्या? देख लीजिए आप, आपको किसी को डाउट है? साधवानी जी, कहाँ गायब हो गए आप? साधवानी जी, तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रही आपकी? रिप्लाई दो फटाफट। हाँ जी बच्चों, अब देखो बेटा, दो तीन पॉइंट आपको जो ध्यान रखने थे समझ में आ गए। देखो बेटा, एच का एच इफेक्ट अच्छा होता है, और आई इफेक्ट किसका अच्छा होता है? आई इफेक्ट किसका अच्छा होता है बच्चों? टी का। ठीक है, अच्छा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करता, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, और मेटा पोजीशन पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब अपन लेते हैं बेटा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो देखो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कब ऑब्जर्व होगा? देखो बेटा सुनो, व्हेन ऑल एलाइलिक और बेंजाइलिक
हाइड्रोजन आर replaced by more electronegative atoms। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। देखिए बेटा, ये मेरे पास, मैंने क्या किया इसमें इसके सारे हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया बच्चों। अब मुझे बताओ, जहां पहले हाइड्रोजन था अब उसकी जगह कौन है, क्लोरीन है ना, है बच्चों, उसकी जगह क्लोरीन है। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या कार्बन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या बच्चों? क्या कार्बन क्लोरीन से नहीं खींच सकता ना, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि कार्बन की एन कम होती है। तो अब देखो बेटा, अब क्या होगा, ये देखो, ये पहले ऐसे था बेटा, ऐसे था ना, अब देखो उल्टा होगा। जो एरो इधर नीचे आ रहा था ना, देखो बेटा, ये एरो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी क्लोरीन ने कार्बन से खींचे बेटा। तो देखो, ये जो एरो इस साइड जा रहा था, है ना, वो एरो इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? अरे अपोजिट हो गए क्या, बोलो। अब देखो बेटा, क्या हुआ, मैं कुछ इस तरह से बोलूं तो क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, यहाँ हुआ क्या, देखो, रिवर्स हुआ ना हाइपर कॉन्जुगेशन का, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन का, अपोजिट हुआ ना बेटा। देखो, आ गया समझ में मामला? ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो सुनो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस किया था टोलुइन। अब मैं टोलुइन में क्या करता हूं, टोलुइन के एच हटा के मैंने 3 Cl लगा दिए बेटा। अब देखो, जैसे इसने इधर से खींचा, ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होते ही क्या ये पिक्चर बन गई क्या, CCl2 Cl माइनस, बोलो बच्चों, हो गया? हो गया क्या? अब देखो बेटा क्या होगा, प्लस और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस हो सकता है बच्चों, प्लस और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो देखो, ये यहां जा सकता है, ये जैसे यहां गया, ठीक है, पॉजिटिव यहां गया। अब देखो, ये जैसे ही अगली बार शिफ्ट हुआ, ये यहां गया, और ये जैसे यहां आया तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात हो बेटा, अब एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले जब अपन ने टोलुइन का पढ़ा था आज, तो देखो टोलुइन के केस में तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिंग की तरफ मूव कर रहे थे ना, कर रहे थे बेटा, कर रहे थे। और अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, देखो अब बाहर की तरफ मूव करने लग गई, तो मामला उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना, एक चीज समझ में आई होगी, देखो इसकी ऑर्थो पोजीशन और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव डेवलप हुआ ना। अब आप एक बात सोचो बेटा, अब एक बात सोचिए कि कोई करोड़पति आदमी था और उससे आपने पैसे ले लिए, है ना, तो बताओ बेचारा वो गरीब हो गया कि नहीं हो गया? अरे गरीब हो गया ना। तो मुझे बताओ कि ये जो ग्रुप CCl3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या खींच रहा है? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉविंग, है ना, खींच रहा है ना, खींच लिया बच्चों, समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, जब इसने खींच लिया तो रिंग पे क्या डेवलप हुआ, रिंग में क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज,
अब बताओ, रिंग गरीब हो गई ना, और गरीबी आते ही मामला एक्टिवेट हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है? मामला डीएक्टिवेट का हो गया। कुछ समझ आया मामला बच्चों? बोलो पक्का? अब मुझे बताओ, जो डीएक्टिवेशन हुआ वो हुआ कौन कौन सी पोजीशन पर? डीएक्टिवेशन कौन कौन सी पोजीशन पर हुआ? ऑर्थो पैरा पे। अगेन ये बात तो कंफर्म है ना, मेटा पोजीशन पे तो कुछ नहीं हुआ ना, मेटा पोजीशन पे तो कुछ नहीं हुआ ना। तो हमारा पॉइंट सही है कि हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता। क्या ये बात सही है बच्चों? ठीक है बेटा, पक्का क्लियर बच्चों? तो देखो एक काम करते हैं बेटा, सुनो, मैं ना एक बार वापस लिखता हूं। देखो इधर मैं लिखता हूं CH3 और इधर मैं लिखता हूं CCl3। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? अब बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग। ओके, अब देखो बेटा सुनो, है ना, अपन क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है बच्चों, और यहां पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बोलो बच्चों, समझ में आ गई? तो मैं ये कह सकता हूं इस कंडीशन में रिंग क्या हो गई? रिंग बिकम्स एक्टिव, है ना, और यहां कह सकते हैं रिंग बिकम्स, या मैं ऐसा बोल सकता हूं रिंग बिकम्स, या रिंग बिकम्स एक्टिव एंड रिंग बिकम्स डीएक्टिव। बोलो बच्चों, हो जाती है क्या? आप बिकम्स को हटा दो ना, सीधा ऐसे लिख दो, रिंग इज, ठीक है, और यहां कर दो रिंग इज डीएक्टिवेटेड। बोलो बच्चों, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया बच्चों? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ये जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया वो किसके कारण किया? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो बेटा आगे चलें अब। तो ये बेटा हमारा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, अपन लेते हैं रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको पढ़ते हैं बेटा अपन अच्छे से। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ पहले। हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी को डाउट है तो ऐसे करो, अपना हैंड रेज करो, आप वैसे बता दो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी का डाउट है तो पूछ लो, अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिख के बता। किसी को भी डाउट है फटाफट बोलो। अपने दो इफेक्ट खत्म हो गए बेटा, अपने दो इफेक्ट खत्म कर लिए हैं। जल्दी बोलो अगर है, या तो अपना हैंड रेज कर दो। अगर आपका डाउट बहुत बड़ा, लिखने में टाइम लग रहा है, तो हैंड रेज करो, मैं सीधा अनम्यूट कर देता हूं, बात कर लेते हैं अपन। नहीं तो आगे चलते हैं बेटा। 1 2 3 नहीं है, चलो नहीं है भैया, तो अपन बात करते हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। चलिए बेटा, ये हमारा थर्ड इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। इसको पढ़ते हैं बेटा, क्या होता है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। देखो बेटा, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। अब एक बात सुनो बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको अपन पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। अब ये जो मैंने दो पॉइंट बोले ना, इन पॉइंट्स को मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पहले जो मैंने बोला वो लिख देता हूं मैं। देखो, कंप्लीट
delocalization of pi electrons, lone pair electrons और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, सेकंड पॉइंट, all electrons which participate in resonance are considered pi electrons, है ना बेटा। वो सारे इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। देखो, अगर कोई लोन पेयर है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है ना, लोन पेयर ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, तो बेटा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो पॉइंट्स लिखे ना बच्चों, अपन इसको ढंग से समझते हैं कि क्या है ये पॉइंट्स क्यों बोला, इनको रीजन एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको ढंग से। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैं हेडिंग डालता हूं, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, देखो बेटा, रेजोनेंस के लिए जो सबसे बड़ी बात है ना, कॉन्जुगेशन बहुत जरूरी है ना। देखो, रेजोनेंस के लिए अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्जुगेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन, ये ध्यान रखो आप, है ना। conjugation is an essential condition, है ना। conjugation ही इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत वाली बात है। अब देखो, अपन वन बाय वन कंडीशन लेते हैं। तो सबसे पहले लेता हूं, देखो बेटा सुनो, मैंने लिया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। conjugation मतलब समझ गए, दो चीजों के बीच में कोई एक डिफरेंट चीज आ जानी चाहिए। तो डबल, सिंगल, डबल है बेटा, ये दो तरह से हो सकता है। ये दो तरह से कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये एक तो है नॉन पोलर बॉन्ड, है ना। नॉन पोलर के केस में देखो, जैसे ये बेटा डबल, सिंगल, डबल, ये यहां आए तो ये यहां जा सकता है, या ये यहां आए तो ये यहां आ जाएगा। नॉन किधर ही जा सकता है ना, ए से बी की तरफ भी जा सकता है और बी से ए की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, अगर वो पोलर है ना, तो पोलर बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखो आपका पाई बॉन्ड फ्रॉम लेस ईएन टू मोर ईएन। समझ आया बच्चों? आप मुझे बताओ, हमेशा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है बच्चों, बोलो, हमेशा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, मोर ईएन वाला। तो हमने ये लिखा ना, लेस ईएन टू मोर ईएन। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन है ना इनको एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी तो मुझे लगता नहीं समझ में आया होगा। देखो बेटा सुनो, मैं अगर ये बोलूं है बेटा, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है बच्चों, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, अच्छा भला है। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, देखो बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस पे ये पी ऑर्बिटल, इस पे ये पी ऑर्बिटल, इस पे ये पी ऑर्बिटल, और इस पे ये पी ऑर्बिटल है बच्चों। अब देखो, आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है तो क्या मैं इस तरह से दिखा सकता हूं बेटा, ये इन दोनों के बीच में है बेटा। अब देखो, फिर इनके बीच में बना हुआ है तो मैं यहां दिखा सकता हूं। पहले इतना समझ में आ गया क्या, ये स्ट्रक्चर यहां समझ में आ रही है जो मैंने डबल बॉन्ड बनाए आपके सामने, पक्का बच्चों? अब देखो, एक बात बताओ बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बीच वाले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। देखो, इन दोनों के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना अभी, देखो इन दोनों के बीच में नहीं है ना बेटा,
अभी तो नहीं है ना, अभी तो नहीं है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर इन दोनों के बीच में आपको अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले जो ओल्ड पाई बॉन्ड है उनको तोड़ना पड़ेगा ना, ओल्ड पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा बच्चों, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ओके, अब देखो बेटा सुनो क्या करें, ध्यान दीजिए। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आऊं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, जाएंगे बच्चों। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आई बात? देखो जैसे ही आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आए, अगर आपने इसको मूव नहीं करवाया तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ना, हो जाएगी बेटा। तो अब देखो आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ा बेटा, तोड़ते ही बेटा देखो क्या हुआ, कंडीशन समझे आप ढंग से। जैसे ही आपने इसको तोड़ा, देखो ध्यान दो, आपने इसको तोड़ दिया, तो मुझे बताओ, ध्यान देना बच्चों अच्छे से, जब आपने इसको तोड़ा तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ गए, तो मैं कह सकता हूं इस ग्रुप में तो इस ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव, क्या ये बात सही है? अरे ये बात सही है क्या बच्चों, बोलो भाई। आप एरो जिस तरफ लेके जा रहे हो उसका मतलब उसमें नेगेटिव आया। अब मुझे बताओ, इस नेगेटिव से आपको कंबाइन करना है पास वाले ऑर्बिटल को, देखो इससे कंबाइन करना है इस ऑर्बिटल को, तो मुझे बताओ इस नेगेटिव वाले, नेगेटिव के पास वाले ऑर्बिटल पे कैसा चार्ज आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आएगा तभी होगा ना। तो देखो आप इसको इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करोगे कि नहीं करोगे, जैसे इधर शिफ्ट करोगे तो देखो बेटा इस पे आया प्लस और इस पे आया माइनस, आ गया बच्चों, आ गया क्या? अब बेटा एक बात आपको दिख रही होगी कि जो बीच वाले दोनों है ना, बीच वाले ये दोनों देखो बेटा क्या दिख रहा है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, एक पे प्लस एक पे माइनस है, क्या है क्या, बोलो। तो मुझे बताओ क्या प्लस माइनस वाले आपस में बॉन्ड बना सकते हैं क्या, बना देंगे बच्चों? तो बस बना दो, बना दो बच्चों। देखो सुनो क्या किया, ये मैंने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। अब जब यहाँ बॉन्ड बना दिया तो इधर वाले पे प्लस रह गया और इधर वाले पे माइनस रह गया। क्या पहले ये मॉलिक्यूलर लेवल पे समझ में आया आपको, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे समझ में आया? तो अगर यहाँ समझ में आ गया तो देखो बेटा ऊपर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये इधर जाएगा बेटा, जाएगा, जाती देखो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया CH2, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया बीच में, ठीक है, तो एक पे आ गया प्लस, एक पे आ गया माइनस, आ गया बच्चों, आ गया, बोलो बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, आ गई बच्चों पक्का? अब देखो बेटा एक बात बताओ मेरे को कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है, तो आपको इसका कैसे पता करना पड़ेगा। देखिए बेटा एक चीज मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। देखो सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, है ना, शुड बी सिमिलर इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना बेटा। ये जो दो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, इनको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मुझे बताओ स्ट्रक्चर फर्स्ट में कितने पाई बॉन्ड है, बताओ बच्चों, स्ट्रक्चर फर्स्ट में कितने पाई बॉन्ड है, दो है क्या, दो है बच्चों, देखो दो पाई बॉन्ड है ना, और लोन पेयर है क्या कोई, लोन पेयर या कोई नेगेटिव चार्ज, बेटा एक बात पता क्या, नेगेटिव चार्ज को अपन लोन पेयर बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को अपन लोन पेयर बोलते हैं। आप मुझे बताओ, देखो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ना बेटा, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं बच्चों, पता है क्या? तो ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज भी एक तरह से लोन पेयर है। अब मुझे बताओ इसका मतलब यहाँ जीरो लोन पेयर है। अच्छा सेकेंड स्ट्रक्चर में आ जाओ,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कितना है बच्चों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड तो एक है बच्चों। अच्छा अब बताओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लोन पेयर है क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो बेटा, ये पड़ा एक लोन पे, ये पड़ा, तो एक लोन पे, तो दोनों का सम दोनों स्ट्रक्चर में बराबर आ रहा है बच्चों, दोनों का सम दोनों स्ट्रक्चर में बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है बच्चों, कहीं कोई गलत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बात समझ में बच्चों? तो अब देखो बेटा सुनो, अब ये जो है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? देखो, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, इनको अपन बोलते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब एक चीज और होती है बेटा, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना बेटा? बेटा हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब जानते हैं आप लोग सारे? हाइब्रिड किसको बोलते हैं? सब कुछ मिक्सिंग, एक तरह से मिक्सिंग बोलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन। आप सिंपली ऐसा समझ लो कि मिक्स वेज बनाते हैं बच्चों अपन, मिक्स वेज। तो मिक्स वेज में क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की हमने वेजिटेबल्स मिला दी, मिला दो सबको। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या है बच्चों? है ना, व्हेन ऑल resonating structures are represented single structure, then it is known as resonating hybrid। ठीक है बेटा, अब देखो अपन ये जो दोनों से इनको एक साथ कैसे मिलाएंगे, इसको समझाता हूं बेटा, सुनो। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो दिख रहा बच्चों? अच्छा, आपको पता होगा रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड मूव नहीं करता? कौन सा बॉन्ड मूव नहीं करता? सिग्मा ना। इन इसका मतलब इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, देखिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ ये पाई बॉन्ड था, लेकिन यहाँ ये पाई बॉन्ड अब नहीं है, नहीं है ना बच्चों? स्ट्रक्चर फर्स्ट में पहले दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, लेकिन स्ट्रक्चर सेकंड में नहीं है। तो एक में है और एक में नहीं है ना बच्चों? एक में है एक में नहीं है, इसका मतलब बीच वाली कंडीशन हुई ना, 1+0 यानी 0.5 बोलेंगे ना, एक में है एक में नहीं है, तो उसको पार्शियली दिखाना पड़ेगा। देखो बेटा इस तरह से, ऐसे पार्शियली दिखाया, इसी तरह से। अब बताओ, यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था और यहाँ अब डबल बॉन्ड हो गया, तो ये भी पार्शियल कंडीशन हुई। तो देखो बेटा, इसको भी अपन इस तरह से पार्शियली दिखाएंगे और इसको भी पार्शियली दिखाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखो, एक कार्बन पे डेवलप हुआ पॉजिटिव और एक कार्बन पे डेवलप हुआ नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्या ये बात आपको अब देखो बेटा सुनो, ये मैंने डेल्टा क्यों लगाया ये भी समझ लो। स्टार्टिंग में जब भी किसी गिवन स्पीसीज पर कोई चार्ज नहीं हो, क्या 1,3-ब्यूटाडाइन में कोई चार्ज था क्या शुरू में बच्चों? 1,3-ब्यूटाडाइन में कोई चार्ज था क्या? नहीं था। तो अगर चार्ज नहीं होता ना, तो इसका मतलब आपको उसको पार्शियली दिखाना पड़ेगा बच्चों, और चार्ज होगा तो अपन पार्शियल नहीं दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, मैं एक बात बताऊं, मेरी बात को आप बताना बेटा। देखो, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मैं ऐसा कह सकता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? बोलो बच्चों। फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बोलो बच्चों, एग्री करते हैं क्या? बोलो बच्चों। वहां डबल बॉन्ड नहीं है, देखो बच्चों,
वहां डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना बच्चों? अरे पार्शियल हो गया ना, डबल बॉन्ड परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं है ना बच्चों? बोलो समझ में आ रही है बात? बोलो, अरे बोलो समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब एक तरह से बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो गया। बॉन्ड ऑर्डर अगर रिड्यूस हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेकंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वो आपकी लेस देन 1.5 और एंगस्ट्रॉम आएगी? बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? देखो हमारे अकॉर्डिंग इसमें सिंगल बॉन्ड था जब हमने बिना रेजोनेंस की बात की, और जब रेजोनेंस कर रहे हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी? अरे बात समझ में आ रहे बच्चों? दिमाग बैठ गया सबके? ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा सुनो, अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखो सुनो, बच्चों इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चों, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। एक मिनट एक मिनट, ये बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन में हटा देता हूं, सॉरी। अब बताओ, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? आंचल अरोड़ा, आंचल अरोड़ा, नहीं। प्रियल ठकराल, ठकराल साहब, ठकराल साहब बोले, ठकराल साहब बोले। ठकराल, प्रियल कहाँ हो तुम? प्रियल, कटारिया जी, कटारिया जी बताओ, कटारिया जी बताइए। नहीं होगा? देखो बच्चों, इसमें होगा। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो अल्टरनेट है ना। देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां लेके जाऊं तो मैं यहां ले आऊंगा, ठीक है? और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे बताओ, ये प्लस और ये माइनस, क्या कहीं पे कोई गलती है? चेक करके बताओ, क्या मैंने कहीं पे लेविस स्ट्रक्चर में बदमाशी की, या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर का जो सम है वो मैंने चेंज किया? आप मुझे बताओ। यहां देखो, पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 3 + 0, 3 है ना? यहाँ देखो, 2 पाई बॉन्ड है बच्चों और एक लोन पेयर है, 3 है ना? तो अब बताओ, सीटी पिटी गुम? बोलो बच्चों, सीटी पिटी गुम हो गई क्या? गुम हो गई? बोलो रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, रेजोनेंस हो गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ओके। अरे बेटा कॉन्जुगेशन चलो बीच वाला नहीं है, लेकिन एक बात बता मेरे को, मैं कहता हूं फर्स्ट और सेकंड तो कॉन्जुगेट नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड तो कॉन्जुगेट है ना। ठीक है, मैं कहता हूं फर्स्ट और सेकंड, या सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट थर्ड तो कॉन्जुगेट है मेरे भाई। ओ मेरे चुन्नू मुन्नू, समझ में आया तेरे को? ठीक है भैया, चलो। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आ गई बच्चों? अब देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर
मान लो ये 4 डबल बॉन्ड होते, तो देखो ये, तो ये यहां जा सकता है, तो ये यहां आ सकता है। देखो ये इस तरह की पिक्चर बन जाएगी, CH2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड ये, ठीक है। और फिर देखो यहाँ, मुझे बताओ अगर ऐसा होगा तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा। एक मिनट रुको, देखो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ आया तो ये यहाँ पहुंचेगा बच्चों। एक मिनट, डबल बॉन्ड बनाना था ना, ये बना दिया मैंने, ये बनाया। तो क्या अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? बताओ। तो मैं इस डबल बॉन्ड को यहां लेके आता हूं, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड तो चलो अल्टरनेट है, लेकिन थर्ड और फोर्थ तो अल्टरनेट नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। तो अब देखो अगर मान लो मुझे रेजोनेंस करवाना होगा तो मैं सिर्फ इतना करवा के छोड़ सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता मैं, इससे आगे नहीं जा सकता। अब चेक करो कि क्या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर का सम बराबर है क्या? बराबर है बच्चों, देखो 1 2 3 4 और 2 और एक 3 और 4 बराबर है। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए, चलो अब हमारी प्यारी सी बेंजीन, बोलो बच्चों, इस बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों? बेंजीन की कितनी? उल्की जसूजा, मैंने क्या बोला, 1 और 3 या 2 एंड 4 एक ही तो बात है यार। अब इतना तो तू समझ जा, 12th में आ गया यार। हाँ भैया, बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? बोलो बच्चों, बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? देखो बेटा, दो बनेगी, ये यहां से यहां गया, ये यहां, ठीक है। इस तरह से देखो बेटा, सुनो, ये बन गया। अब अगर आप इसका हाइब्रिड बनाओ, हाइब्रिड ऐसे बनाओगे ना, इस तरह से ये घूम रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये दोनों तो क्या है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है बच्चों। अब देखो, एक बात देखो बेटा, सुनो, आप अगर ध्यान दो ना बेटा, यहां देखो सिंगल बॉन्ड है बच्चों, है बेटा, और यहां ये क्या हो गया बच्चों, बताओ, डबल बॉन्ड हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों, बताओ, बेंजीन में अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बताओ बच्चों, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो क्या होगा? देखो बेटा, एक सिंगल बॉन्ड था और एक आपका जो बॉन्ड है वो हाफ हो गया बच्चों। बोलो, अरे बात सुन में आई क्या? बोलो, क्लियर है क्या? या आप एवरेज ले लो ना, देखो एवरेज कैसे लोगे, बताओ, कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये वन और ये डबल, और इसका एवरेज ले लो, तो 3/2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों। या ऐसा कर सकते हो, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो, देखो सिग्मा बॉन्ड तो यही है। अच्छा, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, बताओ, इसमें टोटल पाई बॉन्ड बताओ। 3 है ना, 3 पाई बॉन्ड है।
अच्छा 3 पाई बॉन्ड पर कितने कार्बन का अधिकार है? 3 पाई बॉन्ड पर कितने कार्बन? 6 का ना। तो बोलो बेटा ये कितना आ गया? 1 और ये आ गया। तो बोलो बच्चों 3/2 बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। कैसे निकाल लो, आपकी इच्छा है। अब मुझे बताओ। अब देखो बेटा सुनो, आपने क्या देखा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे बताओ बच्चों, आपकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, बताओ बच्चों बेंजीन में बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बताओ। इनके बीच में आएगी क्या कहीं पर? इनके बीच में आएगी क्या बच्चों? देखो, अगर आप देखो, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड 1 है और इसका 2 है और बेंजीन वाया 1.5, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है आपकी 1.40 एंगस्ट्रॉम। क्या क्लियर है बात? बोलो बेटा क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा, ये बताओ मेरे को, ये बताओ बच्चों, ये कैसे करेंगे? इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ बच्चों, कौन बताएगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ सबसे पहले, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ। वेरी गुड, एक्रोलीन। किशोर प्रजापत, उल्टा लटका दूंगा मैं तेरे को, ध्यान रख लेना। ये बच्चों एक्रिलेल्डिहाइड या इसको बोलते हैं एक्रोलीन, ठीक है ना? एक्रिलेल्डिहाइड या एक्रोलीन बोलते हैं, ठीक है? और इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक है बच्चों, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। हाँ, बंदा रह ही नहीं सकता। अब देखो बेटा, आप मुझे बताओ बेटा, देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो बोलो बच्चों, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर पाएगा ना? इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन की डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे ना बच्चों? बोलो। तो देखो बेटा क्या बना कंडीशन, CH2CH, ये बना बेटा, है ना? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आगे बात सुने बच्चों, ठीक है? तो अब देखो, अगर मुझे इसका हाइब्रिड बनाना हो, हाइब्रिड में ऐसे दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है? और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ये इसका क्या बना दिया बेटा मैंने, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बच्चों ये पहली कंडीशन समझ में आ गई आपको? बोलो बेटा, ये पहली कंडीशन समझ में आ गई क्या? कंडीशन ए। इसको आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो, देखो बेटा, पाई पाई कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं क्या? तो पाई पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोला? बोलो बच्चों पाई पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोला? आपको समझ में आ गया होगा मामला। पाई पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहे हैं? अरे पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो हो रहा है ना कॉन्जुगेशन ये। चलिए बच्चों, अब देखिए बेटा, ठीक है? अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सेकंड कंडीशन पर। देखो बेटा सुनो, अब मैं बोल रहा हूं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या लोन पेयर, ठीक है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये 3 कंडीशन हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल से अभी एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। एक बार बताओ बेटा, जैसे मैंने ये लिया, अब मुझे बताओ, ये पहले कंडीशन समझ में आ गई आपको? देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बच्चों। अब मुझे बताओ किसको मूव करवाना चाहिए, डबल बॉन्ड को लोन पेयर की तरफ या लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ? बताओ बच्चों।
लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ करवाना चाहिए ना, करवाना चाहिए बच्चों, है ना। तो देखो लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ऐसा जाएगा बच्चों। जैसे ही ये जाएगा, है ना, तो बोलो बेटा ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होते ही ये कंडीशन बन गई क्या, CH2 हो गया बेटा। ये देखो इलेक्ट्रॉन गया, है ना, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया उस पे तो आया प्लस, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आए उस पे आया माइनस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे बताओ बेटा, देखो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ? लोन पेयर के रेजोनेंस ने जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ? पाई बॉन्ड में। क्या मैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकता हूं? अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कर सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे इसको ये दिखाना है, हो गया बेटा हाइब्रिड। चलिए अब देखिए डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये देखो बेटा सुनो, अच्छा किसी की इच्छा ये तो नहीं हो रही कि सर डबल बॉन्ड को लोन पेयर की तरफ मूव करवा दो, डबल बॉन्ड को लोन पेयर की तरफ मूव करवा दो। अगर ऐसा करवा देंगे तो पंगा समझ में आ रहा है आपको? अरे बोलो बच्चों, पंगा समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन की तरफ मूव करवा दिए तो देखो किसी के दिमाग में ये आया होगा कि ऐसा किया क्यों नहीं। मैं करके बता देता हूँ चलो आपको। मान लो मैं इस डबल बॉन्ड को यहां लेके आ गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल हो पाएगा क्या? देखो बेटा नाइट्रोजन के पास ध्यान दीजिए, चार तो बॉन्ड हो गए, चार तो बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। क्या नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या? क्या नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या? नहीं रख सकता ना। क्यों नहीं रख सकता बच्चों? क्यों नहीं रख सकता? क्यों नहीं रख सकता? नाइट्रोजन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? सेकंड पीरियड का ना। एंड सेकंड पीरियड के पास आपको पता होगा एम्प्टी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, टोटल ऑर्बिटल ही 4 होते, तो 4 में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने 10 कर दिए, तो 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, कंडीशन नहीं बनेगी बच्चों। क्लियर है ना? ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। क्लियर है बच्चों? चलो अगला देखते हैं बेटा। देखो सुनो, अगले में नेगेटिव ये इधर गया तो इधर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर गया तो क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ बच्चों? क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, इसका हाइब्रिड समझ लेना, इसका हाइब्रिड समझो। देखो ये जो पाई मोल्ड है वो दो जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बार इधर रह रहा है, एक बार डबल बॉन्ड इधर रह रहा है। अब मुझे बताओ इस गिवन स्पीसीज पे पहले से चार्ज है ना -1, इस गिवन स्पीसीज पे पहले से चार्ज है ना -1, तो हम डेल्टा नहीं लगाएंगे बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, सॉरी प्लस क्या क्या लिखेंगे, -1/2 एंड -1/2। ये -1/2 क्यों किया बच्चों? ये -1/2 क्यों किया? अरे बच्चों ये देखो दो जगह डिवाइड हुआ ना, -1 दो कार्बन पे जा रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बेटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा सुनिए, यहां ध्यान दीजिए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, ये याद है क्या? ये कल एरो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये एक एरो पढ़ाया था क्या, याद करो, फिश हुक नोटेशन या हाफ हेडेड एरो बताया था बच्चों। अब देखो इसी तरह से बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो ये वाली कंडीशन बन गई क्या,
बोलो बच्चों, ये वाली कंडीशन बन गई। अच्छा, अब देखो इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दो जगह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई? बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या बच्चों सबको? सबको क्लियर है बच्चों? पक्का ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अपन कंडीशन थर्ड। अगली वाली कंडीशन देखो बेटा, सुनो, देखिए डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा कि पॉजिटिव चार्ज के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा ना। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा ना बच्चों, बोलो, डबल बॉन्ड ही मूव करेगा। अच्छा, फिर देखिए मैं ऐसा बोलूं कि एक है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चों। तो देखो एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों। अच्छा, फिर देखो आपके पास लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, है ना बेटा। तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा सकता है, ठीक है। फिर देखो, फिर नेगेटिव चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो एंड फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये जा सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो ना, तो एम्प्टी ऑर्बिटल वाली कंडीशन बड़ी काम की है ना। ये जो मैंने चार कंडीशन बताई है ना, ये कंडीशन बड़ी काम की है, इसको आपको ढंग से समझना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, सुनो। बच्चों ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? अरे इस कार्बोकेटाइन का नाम बताओ। अरे सारे सो गए क्या? सबको नींद आ गई? ये बच्चों एलिल कार्बोकेटाइन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, ये यहां से यहां गया, अगर ये यहां से यहां गया तो देखो ये कंडीशन होगी बच्चों। देखो आ गया समझ में? ये रेजोनेंस समझ में आया क्या? ये रेजोनेंस समझ में आया? अब देखो कंडीशन क्या बनी, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा बच्चों हाइब्रिड, ये देखिए प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2। बोलो बच्चों, सही है? ये समझ में आई क्या बच्चों? अच्छा अब बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस चलेगा बच्चों? क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? बोलो भैया, इस कंपाउंड में आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो आप बात को पकड़ सकते हो। देखो बेटा कैसे, आप बताओ बच्चों, बोरोन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2 है ना। sp2 का मतलब इसके पास क्या पड़ा है ना, 1 एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों इसके पास। तो देखो ये जा सकता है, अगर ये जाता है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। देखो बेटा डबल बॉन्ड के पीछे की साइड तो हमेशा आता है पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड के आगे की साइड आता है हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अगर आप इसका हाइब्रिड बनाना चाहते हो, हाइब्रिड ऐसा बनेगा बच्चों, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। आ गया बच्चों? अब बेटा एक बात बताओ, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा?
इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, कॉन्जुगेशन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, है ना? इसमें देखो बेटा रेजोनेंस होगा, होगा ना? होगा बच्चों। देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा बच्चों, है ना? क्यों होगा? डबल सिंगल और एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों। अच्छा, अब देखो बेटा नेक्स्ट कंडीशन मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूं बेटा आप बताओ बच्चों, इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, हो जाएगा ना? देखिए ये लोन पेयर इधर जाएंगे, जैसे ही इधर जाएगा बेटा ये हो गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया बच्चों। एक चीज बताओ बच्चों, ये जो है ना ये बहुत इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव। क्यों बच्चों? ऐसा करने से देखो क्या हुआ, ऐसा करने से देखो ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों, ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन कंप्लीट हो गया ना? बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास ये पिक्चर है, बोलो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है ना? ये यहां से यहां जा सकता है बच्चों, और जैसे ये यहां से यहां जाएगा ये वाली पिक्चर बन जाएगी क्या? बोलो बच्चों, बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ बेटा CH2 माइनस एंड CH2 प्लस, बोलो बच्चों इसमें पॉसिबल है क्या? इसमें पॉसिबल है क्या? बच्चे शुरू शुरू में तो इतने जोश में रहते हैं और लास्ट में आते आते तो हालत ये होती है कि उनसे आंसर ही नहीं होगा, है ना? आंसर ही नहीं दिया जाता। देखो बेटा ये यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचते ही ये वाली कंडीशन हो गई, होगी कि नहीं होगी? होगी बेटा। अब बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ बच्चों इन दोनों में से किस में रेजोनेंस पॉसिबल है? इन दोनों में से किस में रेजोनेंस पॉसिबल है? फर्स्ट में पॉसिबल है कि नहीं है? फर्स्ट में पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों। देखो फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना बच्चों? देखो सुनो कैसे, अगर आपने यहां लेके आए, यहां लाते ही बच्चों देखो क्या हुआ, आपके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए, अगर अपन ऐसा लेके आए तो ऐसा बनेगा बच्चों, और ऐसा बनते ही बेटा यहाँ क्या हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन पेंटावेलेंट, है ना? ये क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना बेटा? और आपको वैसे पता होगा कि ये नेगेटिव चार्ज मूव भी नहीं कर सकता, क्यों? एम्प्टी ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, है ना बच्चों? ये पता है ना? बोलो बच्चों। देखो बेटा नाइट्रोजन के आप 5 बॉन्ड बना रहे हो, एक बात बताओ बेटा, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या? भाई NH3 प्लस का मतलब समझो आप, देखो इसका मतलब समझो। सबसे पहले बताओ ये नाइट्रोजन है, ठीक है? तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, ये बात सबको पता है।
अब देखो बेटा, इस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब प्लस चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? 4 ही बना सकता है ना? अरे 4 ही बना सकता है। देखो वहां पे तो आपने 5 बना दिए, पॉसिबल नहीं है ना? बोलो बच्चों। ठीक है, अब बताओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल होगा बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो कौन से पीरियड का बच्चों? फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है ना? अपन कह सकते हैं बच्चों ये है थर्ड पीरियड एलिमेंट, है ना? तो इसके पास हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना बच्चों? कर सकता है। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है बच्चों, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है ना बच्चों? चलो अगली कंडीशन और देखो, ये कंडीशन होगी सी। अब लेता हूं मैं कंडीशन डी। देखिए बेटा सुनिए, कंडीशन डी देखो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल हो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों? कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, बोलो बच्चों, क्या CCl3 माइनस में पॉसिबल है क्या? CCl3 माइनस में पॉसिबल है बच्चों? देखो, क्लोरीन कौन से पीरियड का है बच्चों? क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड। थर्ड में 3D आ जाता है बच्चों। तो देखो, ये नेगेटिव इधर जा सकता है, नेगेटिव अगर इधर जा सकता है तो इस तरह की हालात बन गई। बन गई कि नहीं बन गई बच्चों? बोलो बेटा, बन गई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, ये है बेटा CF3, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों? नहीं है ना? अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना? इसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आया बच्चों? अच्छा, ये बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछे, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड, ठीक है बेटा, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है? बताओ बच्चों। सेकंड में पॉसिबल है ना? देखो, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं बच्चों, नो रेजोनेंस। इसमें पॉसिबल है ना बेटा? क्यों? क्योंकि जो सल्फर है वो आपके थर्ड पीरियड का बच्चों है। बोलो, बात आपको समझ में आई? ये बात क्लियर है क्या बच्चों? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो बेटा मैंने देखो रेजोनेंस की कंडीशन सारी बढ़ा दी, रेजोनेंस की सारी कंडीशन एक्सप्लेन कर दी। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी भी कंडीशन में सारी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब जो आगे का गेम है ना, वो सारा का सारा इसी पर डिपेंड करेगा बच्चों। आगे का सारा गेम जो हमें पढ़ना है ना, वो सारा इसी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये सबको लॉजिक समझ में आ गया बेटा? सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज शुड बी सिमिलर इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बोलो, सबको क्लियर है ना? बोलो बच्चों। ठीक है, सबको ना? पक्का बच्चों? ठीक है, तो बाकी अपन करते हैं बच्चों कल, ठीक है ना? पढ़ के आना आप, ठीक है बच्चों? बाकी कल देखते हैं बेटा।